और ये हकीकत है, ये रब का फजल है, उसका एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने हमें सैयद बनाया, इन उलमा को आलिम बनाया। और हम अपनी जिंदगी कैसी गुजार रहे हैं इसका हिसाब सैयद साहब को भी देना है, मुफ्ती साहब को भी देना है, आलिम साहब को भी देना है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर सैयद हो और परहेजगार हो, आलिम हो, बाअमल हो, तो फिर सोने पे सुहागा है, समझ रहे हैं। और मैं एक सैयद हो करके इन उलमा की ताज़ीम क्यों करता हूं, इन उलमा से मोहब्बत क्यों करता हूं? इसलिए कि इनको हमारे नाना ने अपना वारिस बनाया है। और हकीकत यह कि ना ये हमसे जुदा है ना हम इनसे जुदा हैं। जैसे कि सैयदुल उलमा ने एक मौके पर फरमाया कि हमारे आला हजरत को अल्लाह ने सैयद नहीं बनाया, वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो सैयद बना देता। लेकिन अगर आला हजरत खुद सैयद होते तो सैयदों का मर्तबा कौन बताता? लेकिन सैयद नहीं तो क्या हुआ? फरमाते हैं आला हजरत पर महरेरा के सैयदों की इज्जतें कुर्बान हैं। इसीलिए ये फकीर कादरी बिला वजह आला हजरत का तस्करा नहीं करता। अभी मैं झारखंड में तकरीर कर रहा था तो वहां मैंने कहा कि हम सैयदों पर आला हजरत का एहसान है, तो वहां भी एक सैयद साहब को बड़ा बुरा लगा। अजीब हाल है, अजीब मिजाज है। हम नबी की औलाद हैं, हम आका हैं, वो गुलाम हैं। किसी गुलाम का जो है आका पे एहसान होता है। वो खान पठान है, हम फातिमा की औलाद हैं। मैंने कहा अच्छा, तुम कहते हो कि आला हजरत गुलाम है, मैं आका हूं, कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है? तो मैं कहता हूं क्या ख्याल है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु? यारे गारे मुस्तफ़ा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, ए अबू बकर इब्ने अबू कहाफा, तुम मेरे गार के भी साथी हो, हौज़े कौसर के भी साथी हो। और यहीं तक बात खत्म नहीं हुई, आके फरमाते किसी के माल ने मुझे इतना नफा न दिया जितना अबू बकर तुम्हारे माल ने मुझे नफा दिया। और यहां पर ही बात खत्म नहीं हुई, आका आगे इरशाद फरमाते हैं सबके एहसान का बदला तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने चुका दिया। ए अबू बकर, तुम्हारे एहसान का बदला कल क़यामत में खुदा तुम्हें देगा। सबसे ज्यादा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर किसी का एहसान है तो अबू बकर तुम्हारा एहसान। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़े अकबर, अज़मते फारूक़े आज़म, अज़मते उस्माने गनी, अज़मते मौला अली, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफे अव्वल हैं, सहाबी रसूल हैं, रसूलुल्लाह के जानशीन हैं, लेकिन मेरे आका के गुलाम हैं कि नहीं? और आका अपने गुलाम से मुखातब होकर फरमाते हैं, ए अबू बकर इब्ने अबू कहाफा, सबसे ज्यादा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर किसी का एहसान है तो तुम्हारा है। हम रसूलुल्लाह की औलादों को ज़हन मिल गया। अब हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हम सैयदों पर अगर किसी का एहसान है तो इमाम अहमद रजा तुम्हारा एहसान। और मैं तो ये कहता हूं, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मकतूबात पढ़िए तो आपकी मकतूबात में लिखा है कि आप फरमाते हैं जब मैं बहुत कम उम्र था तो मेरे वालिद ने मुझे नसीहत किया कि बेटा अहमद, अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत से मोहब्बत करना। तो मैंने कम उम्री में अब्बा से कहा, अब्बा अहले बैत से मोहब्बत करने से क्या फायदा? तो मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा अहमद, अहले बैत की मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है।
तो जब मेरे वालिद का नज़ा का वक्त आया तो मैंने अब्बा से कहा, अब्बा आपने पूरी जिंदगी अहले बैत की मोहब्बत का जाम पिलाया, अहले बैत की मोहब्बत का दस दिया, अहले बैत से मोहब्बत किया, अहले बैत से मोहब्बत करने की नसीहत किया, अब आपके नज़ा का वक्त है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी लिखते हैं कि मेरे वालिद फरमाते हैं, बेटा अहमद, जो मैंने अहले बैत से मोहब्बत किया उसका सिला अल्लाह ये अता फरमा रहा है कि आसमान से अनवारो तजल्लियात की बारिश का मुझ पे नुज़ूल हो रहा है। तो सुनो, ये मुजद्दिद अल-फ़सानी उनके वालिद हैं जो फारूकी हैं, हज़रत फारूक आज़म की औलाद है। वो अहले बैत के बारे में फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है। मैं अहले बैत का एक फर्द हूं और आपको ये पैगाम देता हूं, आज अहले बैत के नाम पर सहाबा पे तबर्रेबाजी की जा रही है, हज़रत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी की जा रही है। ऐसे पुरफतन दौर में मैं अहले बैत का एक फर्द होने की हैसियत से आपको पैगाम देता हूं, इस दौरे पुरफतन में मसलके आला हज़रत पर कायम रहो, ये ईमान पर खात्मे की दलील है।